वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम अकाउंट्स फॉर मैनेजर के अंदर जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। जैसे कि आपको विजिबल हो रहा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का हमने परफॉर्मा लास्ट टू लास्ट लेक्चर हमने समझा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका क्या परफॉर्मा है। तो हम आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट भी यहाँ पे सिखाने वाला हूँ जिसका टाइटल है आपका क्लोजिंग स्टॉक। जिसका टाइटल क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको फाइनल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट है आपका, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे आप ये परफॉर्मा देखें तो इस परफॉर्मा में आपको लग रहा होगा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसकी दो साइड होती हैं। पहली साइड क्या होती है? उसकी डेबिट साइड, और दूसरी साइड क्या होती है? उसकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के लिए जो हम वर्ड यूज़ में लेते हैं वो है आपका टू वर्ड यूज़ में लेते हैं। जैसे आप देखें तो हमने टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखा है, टू परचेजेस नेट लिखा है हमने, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है, और लास्ट में जब बैलेंसिंग फिगर से टू ग्रोस प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब क्रेडिट ज़्यादा होता है और डेबिट कम होता है जब हम बैलेंस करते हैं, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आप क्रेडिट साइड में देखें तो क्रेडिट साइड के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया वो है बाय सेल्स किया है हमने, बाय क्लोजिंग स्टॉक किया है। ऐसे कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं आती है, डेबिट साइड ज़्यादा आती है, तो हम क्या निकालते हैं? ग्रोस लॉस निकालते हैं। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं तो ग्रोस लॉस आता है। अब हमें क्या करना है, इस परफॉर्मे को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चंस है, ये जो आपका फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चंस है, इसको हमें यहाँ पे पूरा करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो परफॉर्मा क्या है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, उसी परफॉर्मे को यहाँ पे हम यूज़ में लेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को रीड करूँगा फिर सोल्यूशन लिखूँगा यहाँ पे। तो आप देखें ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है तो टीडी हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर परचेज दिया है, ये ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। फिर आपको कैरीज इनवार्ड दिया है, कैरीज इनवार्ड हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कहाँ पे आते हैं बोलो? ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं। तो यहाँ पे हमने डीई करके टीडी लिख दिया है। डीई का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टीडी का मतलब है ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। फिर ऐसे ही वेजेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो हमने डीई लिख के इसको टीडी लिख दिया है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। फिर आपको वेजेस के बाद क्या दिया है? सेल्स दिया है। सेल्स जो है आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, हमने पढ़ा था। और ऐसे ही जो आपका रिटर्न इनवार्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। इसका एडजस्टमेंट सेल्स के साथ होगा, तो सेल्स के साथ होने का मतलब ये हुआ ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही ये जाएगा। फिर आपको दिया है रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब ये हुआ इसका एडजस्टमेंट परचेज के साथ होगा, और परचेजेस हमने कहाँ पढ़ा था बोलो? ट्रेडिंग के डेबिट में पढ़ा था। ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा आपका परचेज रिटर्न जो है। फिर हमें एक नया आइटम जो दिया है वो है क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम फाइनल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट सीखेंगे जिसका हेडिंग क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। की क्लोजिंग स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट किया जाता है, हम इसे यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इमेजनरी परफॉर्मा बना रहा हूँ, ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। अब यहाँ पे मैं डेबिट के लिए आपको पता ही है जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टू वर्ड यूज़ में करते हैं। तो ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर डेबिट का, फिर आपको अमाउंट दिया है, फिर पर्टिकुलर, और देन क्या है आपका? अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कि हम कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंडेड है उसके लिए आप लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। फिर ओपनिंग स्टॉक को आपको पता है हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। हमने टीडी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है देखें आप, 1 लाख ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है। फिर आपको दिया है परचेजेस, तो ये भी डेबिट में आता है, टू परचेजेस लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेट परचेजेस करने के लिए जो परचेज रिटर्न था, परचेज में से परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज का जो अमाउंट है वो कितना दिया है आपको? 6,72,000। और जो आपका रिटर्न जो आया है आपका, रिटर्न आउटवर्ड जो हुआ है, आउटवर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड जो हम बोलते हैं वो 72,000 है। तो मतलब नेट परचेजेस अपना कितना आ जाएगा बोलो? 6 लाख आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर हम लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें देखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे तो उनको यहाँ पे लिख दें, चाहे उनका टोटल करके लिख दें। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको एक तो वेजेस दिया है और एक क्या दिया है? कैरीज। कैरीज है आपका, कैरीज इनवार्ड है आपका 30,000, और फिर आपका वेजेस कितना है? 50,000। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का? 80,000 आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हमें दिया है सेल्स। सेल्स कहाँ पे आता है आपको पता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय क्या?
बाय सेल्स लिखेंगे। बाय सेल्स कितना है आपको पता है, सेल्स का अमाउंट 11 लाख दिया है और सेल्स में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सेल्स में से किसका एडजस्टमेंट किया जाता है, रिटर्न इनवार्ड, जिसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे लेस करेंगे, रिटर्न जो है आपका कितना है 1 लाख हम लेस कर देंगे, तो जो अपना सेल्स आ जाएगा नेट कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 10 लाख यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमें आइटम दिए थे हमने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि टोटल कितना हो सकता है। ये जैसे डेबिट का कितना होगा 1 लाख, 6 लाख और 80,000, तो 7,80,000 रुपये। क्रेडिट का कितना है 10 लाख रुपये। इसके अलावा एक आइटम अभी रह गया जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक होता है। जब मैंने आपको परफॉर्मा समझाया था तो मैंने बोला था कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि जितना उसने परचेजेस किया है उतना सेल भी हो जाए। तो उस सेल्स के लिए जो अनसोल्ड स्टॉक के लिए उसको कहाँ दिखाना है, उसको अनसोल्ड स्टॉक को, जैसे ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट में दिखाते थे, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट में दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 2 लाख रुपीज़ दिया है वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इमेजनरी हमने देखा था 7,80,000 यहाँ आ रहा था, 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 80,000, 7,80,000 यहाँ आ रहा था, 12 लाख यहाँ आ रहा है। तो हम एक रफ आइडिया लें कि जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट ज़्यादा आएगा और डेबिट कम आएगा। जब क्रेडिट ज़्यादा आता है और डेबिट कम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो बिल्कुल सही, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और इसको हम कहाँ बेचते हैं, जो नेक्स्ट अकाउंट है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ बैलेंसिंग फिगर से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल कर लिया है, ये 12 लाख रुपए है और ये जो था आपका 6 लाख प्लस 1 लाख कितना आया था, 7,80,000 था। तो 7,80,000 को जब हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 4,20,000 क्या आ जाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रोस प्रॉफिट अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है पूरा होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम एक चीज़ और सीखेंगे कि यहाँ पे जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट सीखा है क्या है। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की मीनिंग हमें समझनी है कि मीनिंग क्या है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है ना। दूसरा हमें समझना है कि उसकी एंट्री क्या होती है, कैसे हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं। तीसरा ये जो प्रेजेंटेशन हमने किया है, तीसरा क्या प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को यहाँ पे हमें डिस्कस करना है 1 बाय 1। क्योंकि पेपर में कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक पर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप समझिएगा कि जब हम बात करते थे अकाउंटिंग पीरियड की, तो आपको याद होगा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मैंने आपको बोला था कि यदि कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी से, जैसे 2020 से 31 मार्च 2020 जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका कैलेंडर ईयर होगा। तो जो आपका 31 मार्च में थोड़ी 31 दिसंबर होगा, 31 दिसंबर जो होगा वो क्या होगा आपका, बिल्कुल वो क्या होगा कैलेंडर ईयर होगा। तो कैलेंडर ईयर के एंड में, मतलब 31 दिसंबर के एंड को जो स्टॉक है, ऐसे ही जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर होता था जो 1 अप्रैल से शुरू होता था, जैसे 2020 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 तक था। तो ये जो आपका 31 मार्च 2021 आ रहा है, ये जो 31 दिसंबर जो आ रहा है, लास्ट डेट पर जो स्टॉक है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कब होगा, जब अकाउंटिंग पीरियड का क्या होगा, एंड होगा। इन द केस ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च को एंड होगा। इन द केस ऑफ कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को एंड होगा। तो जो स्टॉक उस डे को होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। दूसरा हमें समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती क्या है। यदि आपने एंट्री को समझना है तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो आपने क्या लिखा था, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट था और ट्रेडिंग अकाउंट क्या था आपका, क्रेडिट था। यदि आप लेजर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे ये रूल होता था कि आप यदि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे, बाय, बिल्कुल बाय क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। तो ये इसकी एंट्री है, पेपर में आपसे मीनिंग भी पूछ सकता है, ठीक है ना। मीनिंग हमने समझ ली है, एंट्री आपसे पूछ सकता है, एंट्री हमने समझ ली। अब बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमें इमेजनरी प्रेजेंटेशन बोलना है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ तो हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, लिखते हैं ये हो गया आपका क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे ही जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो अपनी असेट साइड होती है, क्या होती है, असेट साइड, वहाँ हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को करंट असेट्स के अंदर। किसके अंदर, करंट मतलब शॉर्ट टर्म और असेट्स का मतलब है रिसीवेबल।
करंट असेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने देखा कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रेजेंटेशन कहाँ किया जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझाया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे दिखाते हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।